Hello everyone, hope you are doing well. In this video we will discuss about hypothyroidism. So let's start our topic. देखिए हाइपोथायराइडिज्म में सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप कितनी होती है। देखिए प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। ओके, अब देखें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो फंक्शन ना कर रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो T3 और T4 जो है T4 इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो अब क्या होगा, ब्रेन को जो T3 T4 ने नेगेटिव फीडबैक देना था, अब नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको? अब देखें इस तरह होता है ना नॉर्मल, ये देखें ये है हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस है, इसके साथ हमारे पास ये है इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ से क्या होता है, ये रिलीज करते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और यहाँ से रिलीज होता है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जाके एक्ट करता है थायराइड के ऊपर और थायराइड से क्या रिलीज करता है T3 और T4। ओके, अब ये जो T3 T4 होते हैं ये जाके फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर सॉरी हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और यहाँ से जो होता है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो कम कर देते हैं। और उसके अलावा ये एक्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारे पास इस जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी होती है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रेजिस्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की। तो ये इसके ऊपर एक्ट नहीं करता, जिससे क्या होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो अब देखिए नेगेटिव फीडबैक से क्या हुआ, एक तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम हो गया, ऊपर से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया। तो ये देखें अगर किसी को काज जो है काज यहाँ पे आप देखें, अगर किसी को जो है प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है, अगर किसी को प्रॉब्लम जो है वो थायराइड के लेवल पे है, थायराइड के लेवल पे, तो फिर क्या होगा T3 T4 का जो लेवल है, T3 T4 का लेवल जो है वो कम होगा। ठीक है, इसका जो लेवल है वो कम होगा, T3 T4 का लेवल कम होगा। जब T3 T4 का लेवल कम होगा तो ये हमारे पास जो फीडबैक नहीं जाएगा, जब फीडबैक नहीं जाएगा इनको नेगेटिव फीडबैक, तो फिर क्या होगा थायराइड जो हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है इसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और थायराइड जो इससे ज़्यादा होने से इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि प्राइमरी तो हम ये काज कहाँ पे है, ये हाइपोथैल जो थायराइड के लेवल पे है तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी में T3 T4 जो होते हैं इनका लेवल कम होता है, बट हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, थायराइड हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये भी ज़्यादा होते हैं। तो हम जो TFT करवाते हैं, जो हमारे पास थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें हम ये तीनों करवाते हैं, उसमें हम T3 T4 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं। तो अगर किसी का T3 T4 कम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, तो हम कहते हैं इसको प्राइमरी काज है। ठीक है, प्राइमरी काज है। ओके, अब देखें अगर सेकेंडरी काज कब कहेंगे, सेकेंडरी काज ये कहेंगे हम तब कहेंगे कि हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो नॉर्मली जो होता है वो रिलीज हो रहा है, बट यहाँ से इंटीरियर पिट्यूटरी की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे इसके ऊपर जाके ये थायराइड के ऊपर जाके एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, T3 T4 की प्रोडक्शन कम होगी, T3 T4 कम होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा, बट इनके अंदर ये देखो इनको तो नेगेटिव फीडबैक आ नहीं रहा यहाँ से हमारे पास, ये जो पीछे से ठीक है यहाँ से, तो ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होगा इसका लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, इसमें T3 T4 जो होगा इसका लेवल इन दोनों का कम होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो होगा वो भी कम होगा, बट थायराइड रिलीजिंग हार्मोन अगर हम चेक करें तो उनका लेवल जो होगा वो इनके अंदर ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी में जो प्रॉब्लम होती है वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे होती है। वो किस लेवल पे होती है, वो यहाँ पे होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, वो यहाँ पे होती है, प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे जब प्रॉब्लम होगी तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, और थायराइड T3 T4 का लेवल भी कम होगा। तो इसमें तीनों ही कम होते हैं। देखें थायराइड T3 T4 इनका लेवल भी कम होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम होते हैं और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल भी कम होता है। तो ये था हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, अभी हम जो है बात करते हैं, अभी हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं। किसी करते हैं, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की। तो इसमें देखें सबसे पहले प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में जो फर्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है वो है हैशीमोटो थायराइटिस। अब हैशीमोटो थायराइटिस में होता क्या है, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। ओके, ये हमारे पास क्या थायराइड ग्लैंड है। अब हैशीमोटो थायराइटिस में होता क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास एक एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया था वो था थायराइड परऑक्सीडेज। थायराइड, इसके अंदर एंजाइम होता है थायराइड
पर ऑक्सीडेज। ओके, थायराइड पर ऑक्सीडेज के जो फंक्शन की बात करें तो उनके फंक्शन इसके क्या है, तो इसके फंक्शन देखें, ये एक तो जो हमारे पास जो होते हैं ना ऑक्सीडेशन करवा रहा था, जो होता है ना हमारे पास ऑक्सीडेशन करवा रहा था, ठीक है। उसके अलावा और क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता था आयोडाइड की, और उसको आयोडीन के अंदर कन्वर्ट करवा रहा था। सेकंड जो था उसके अंदर वो जो था वो कपलिंग करवा, वो जो था वो करवा रहा था, वो हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा था। ऑर्गेनिफिकेशन क्या करवा रहा था, ऑर्गेनिक फिकेशन। तो ये हमने फिजियो में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा क्या करवा रहा था, वो कपलिंग करवा रहा था, ठीक है। तो ये इसके जो है हमारे पास फंक्शन थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के। ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम कहाँ पे होता है, ये हमारे पास थायराइड फॉलिकुलर ल्यूमन है, ये उसके सेल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे उसके सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल लगे हुए हैं, फॉलिकुलर सेल लगे हुए हैं। ये जो ये वाला ल्यूमन होता है इसके अंदर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंजाइम। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब इसके जो फंक्शन है, ये हमारे पास क्या, इसके फंक्शन क्या है, तो ये देख लें, हमारे पास इसके फंक्शन जो है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग करवाता है, ठीक है। तो इस तरह होता है T3 T4 की प्रोडक्शन करवाता है। अब देखें, अब होता क्या है हैशीमोटो थायराइटिस में, और एक मैंने आपको प्रोटीन बताया था, प्रोटीन कौन सी थी, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन का क्या फंक्शन था, ये हमारे पास थायरोग्लोबुलिन थी, इसके ऊपर हमारे पास टायरोसिन के मॉलिक्यूल लगे हुए थे, टायरोसिन के मॉलिक्यूल लगे हुए थे, ये थायरोग्लोबुलिन। तो हैशीमोटो थायराइटिस में होता क्या है कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीबॉडीज क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट हमारे पास थायरोग्लोबुलिन, और इसके अलावा हमारे पास थायराइड फॉलिकुलर सेल, थायराइड फॉलिकुलर सेल, देखें एंटीबॉडीज बन जाती हैं किसके, थायराइड, जो थायराइड पेरोक्सीडेज, सॉरी, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट, और हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो एंटीबॉडी जाकर इनको प्रोजेक्ट करती हैं, ठीक है। जब वो एक्ट करेंगी तो अब क्या होगा, हमारे पास होगा वो इम्यून कम्प्लेक्स बनेगा। फिर उससे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास होंगे जो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, उनकी रिक्रूटमेंट होगी, और वो क्या करेंगे, वो डैमेज करवाएंगे थायराइड को। देखें, ये है, यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज़ आ गई। जब एंटीबॉडीज आएंगी तो यहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल आगे इधर आगे क्या करेंगे, डैमेज कराएंगे, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं हैशीमोटो थायराइडाइटिस। तो ये आपने याद रखना है, इसमें होता क्या है, ये ऑटोम्यून डिजीज़ है। क्या है, ऑटोम्यून डिजीज़ है। अब इसके पॉइंट देखें, ऑटोम्यून थायराइड डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, थायराइड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, थायराइडाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है उसकी। और ये मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म की इन आयोडीन सफिशिएंट एरिया, जिन रीजन में आयोडीन का लेवल सफिशिएंट होता है, नॉर्मल होता है, वहाँ पे ये मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म की। अब ये इसके जो एमसीक्यू है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, ये पूछते हैं एग्जाम में। तो इसकी एसोसिएशन जो है HLA-DR3 और DR5, तो ये भी आपने लिखना है, ये दोनों ही है, HLA-DR3 और DR5 के साथ इसकी जो है वो एसोसिएशन है। तो ये इसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास देखें, ये मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया किस तरह होता है, हमारे पास हैशीमोटो थायराइटिस होता है, इसकी एसोसिएशन जो है HLA-DR3 और DR5 के साथ है। ओके, अब जब हम इसकी जो होती है ना, हमारे पास इसकी फाइंडिंग हम देखते हैं, तो हमारे पास फाइंडिंग किस तरह की होती है, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये हमारे पास इनलार्ज जो ग्लैंड होता है वो इनलार्ज होता है। जो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, और ये उसका जो होता है यहाँ पे ग्लैंड है, ग्लैंड जो है इनलार्ज ग्लैंड होता है, ठीक है। इसका जो ग्लैंड होता है वो इनलार्ज होता है, इनलार्ज ग्लैंड होता है, और नॉन टेंडर होता है। क्या होता है, इनलार्ज होता है, इनलार्ज होगा। उसके अलावा नॉन टेंडर होगा। नॉन टेंडर मीन के उसके में जब उसको हम पाल्पेट करते हैं तो वो पेन नहीं होती। नॉन टेंडर होता है, इनलार्ज होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, और डिफ्यूजली इनलार्ज किया होता है, डिफ्यूजली इनलार्ज किया होता है, और ये हमारे पास नॉन टेंडर होता है, नॉन टेंडर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन पे हम जब देखते हैं इसको, ओके, तो ये पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और इसकी क्या फाइंडिंग आती है, तो ये देखें, जब हैशीमोटो थायराइटिस होता है ना, जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है ग्लैंड की, जब ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, जब ये डैमेज होता है, तो फिर क्या होता है, डैमेज होने से जो इसके अंदर स्टोर T3 T4 होते हैं, वो जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो आते हैं ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर आते हैं तो ब्लड के अंदर इनका लेवल होता है ना, ब्लड के अंदर इनका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। T3 T4 का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या होता है, लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जब इन क्यों, क्योंकि स्टोर फार्म होती है, जब इनका लेवल इंक्रीज कर देता है। अब जो स्टोर फार्म है, इसकी स्टोर फार्म खत्म हो जाती है, देन उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में जाते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले हाइपरथायराइडिज्म होता है इनके अंदर, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, या थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में जाते हैं। हाइपो, जब स्टोर फार्म इनकी खत्म हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म। क्यों स्टोर फार्म क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं उनसे T3 और T4 होता है वो रिलीज होता है, जो फोलिकल से जब वो रिलीज होता है वो ब्लड में आता है, ब्लड में लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। अब इसके बाद देखें,
अब इसकी जब हम हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग देखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है, तो उसमें हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये इसकी जो होती है हमारे पास हर्सल सेल्स मिलते हैं। हर्सल सेल्स क्या होते हैं, तो हर्सल सेल्स आपने याद रखना है। तो इसमें हमारे पास जो हर्सल सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो होते हैं ना सेल्स होते हैं हमारे पास जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं ना, फोलिकुलर सेल्स के सराउंडिंग पे कुछ सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं वो वाले, और वो जो सेल होते हैं वो पिंक पिंक के सेल होते हैं, पिंक के सेल होते हैं, पिंक सेल होते हैं, तो उससे हम कहते हैं हर्सल सेल। हर्सल सेल उन्हें हम कहते हैं हर्सल सेल, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं, हर्सल सेल। ये सेल है फोलिकुलर सेल, इसकी कंप्लीट हमें जो होता है वो पिंक पिंक जो एरिया होता है, पिंक सेल होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं, तो इस हम सारे कहते हैं हर्सल सेल, ठीक है। हर्सल सेल हमारे पास मिलते हैं, ओके। ये पॉइंट आपने याद रखना है। हर्सल सेल्स होते हैं, लिम्फाइड होते हैं, एग्रीगेशन होती है विद जर्मिनल सेंटर। तो जर्मिनल सेंटर क्या होता है कि ये हमारे पास जब क्रोनिक इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर क्या होता है, उसके जो जर्मिनल सेंटर होता है उसके अंदर वो रिक्रूटमेंट होती है बी टी लिम्फोसाइट की, फिर हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ओके। आप देखें क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो टी लिम्फोसाइट आ रहे हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, वो उनकी जो एग्रीगेशन होने की वजह से लिम्फाइट की होती है वो उनका लेवल उधर ज़्यादा होता है। जब हिस्टोलॉजिकल हम इसकी देखते हैं, हिस्टोलॉजी करते हैं, हमें जाता है वो जर्मिनल सेंटर मिलते हैं उनके, ठीक है। तो अर्थल सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेंटर मिलते हैं, ओके। अब उसके बाद देखें, ये था हमारे पास इनकी हिस्टोलॉजी। जब हम सीरोलॉजी करवाते हैं इनकी, जब हम सीरोलॉजी चेक करते हैं, तो इसमें हमारे पास एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, थायराइड पेरोक्सीडेज सॉरी एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। और वो कौन सी एंटीबॉडी होती हैं, वो IgG होती हैं, IgG एंटीबॉडी होती हैं, या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ मिलती है, जो प्रोटीन होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास हर्टल जो होता है हाशिमोटो थायराइटिस। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो एसोसिएशन है वो HLA-DR के 3 है, DR3 के साथ है और 5 के साथ है, ऑटोइम्यून थायराइटिस है, ओके। और ये नॉन टेंडर होता है, इलाज होता है डिफ्यूजन इलाज होता है। इसके अंदर पहले हाशिमोटो थायराइडोसिस होता है, थायराइड जो T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है, देन उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद ये होता है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सीरोलॉजी में हमें क्या मिलता है, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज मिलती हैं, और एंटी थायरोग्लोबुलिन जो होती है एंटीबॉडी हमें होता है वो मिलती है, ओके। अब इसके अलावा देखें हमारे पास हिस्टोलॉजी में हम हर्सल सेल मिलते हैं, और जर्मिनल जो होते हैं लिम्फाइड एग्रीगेशन होती है विद जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक और हमारे पास है इडियोपैथी का पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस में क्या होता है, तो देखें इसमें क्या होता है कि जो पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद जो होता है ना, डिलीवरी के बाद विद इन 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी, विद इन 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 ईयर क्या होता है कि आठ दो तीन हमारे पास इडियोपैथिक ये रीज़न है, इसकी काज है। तो क्या होता है कि जो थायराइड होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थायराइडाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, थायराइडाइटिस होता है, क्या होता है, थायराइडाइटिस, ठीक है, सॉरी, थायराइडाइटिस होता है। और थायराइडाइटिस होने से क्या होता है, उसकी जो होती है वो हमारे पास जब थायराइडाइटिस होता है स्टोर फॉर्म रिलीज होती है, तो पहले T3 T4 का लेवल होता है वो इंक्रीज करता है, देन उसके बाद ये ईओ थायराइड पे आता है, नॉर्मल होता है क्योंकि वो स्टोर फॉर्म रिलीज होती है, अब नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है ईओ थायराइड, थायराइड स्टेट। देन उसके बाद किस स्टेज में चला जाता है, देन उसके बाद हमारे पास T3 T4 का लेवल होता है वो इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर देता है, इसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये हाइपो होता है, ये हमारे पास हाइपर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, विद इन 1 ईयर में होता है। और ये जो होता है हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये मोस्टली होता है जो पोस्टपार्टम फीमेल होती है विद इन 1 ईयर उनके उनमें होता है। और जो हमारे पास जिनकी हम जो होता है वो अबॉर्शन जो फीमेल करवाती हैं उनके अंदर विद इन 1 ईयर के अंदर उनके अंदर हो सकता है, और इसकी जो रीज़न है वो जो है वो अननोन है पास, ओके। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है सब एक्यूट थायराइडाइटिस। सब एक्यूट में क्या होता है, इसे हम डी कोरोवेन थायराइडाइटिस भी कहते हैं, डी कोरोवेन थायराइडाइटिस भी कहते हैं। ये भी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अब इसमें क्या होता है, एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, उसको क्या हुआ, पेशेंट है उसको जो होता है वायरल इन्फेक्शन हुआ। आप समझ, सिंपल है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन ने होता है इन्फेक्ट किया उसको थायराइड को, जिससे क्या होगा, वो इनलार्ज हो गया, इनलार्ज पेनफुल थायराइड होता है, इनलार्ज होता है, पेनफुल होता है, ठीक है, पेनफुल होता है, लार्ज पेनफुल टेंडर हमारे पास जो होता है थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। अब ये देखें ये पर्सन है, अब यहाँ पे उसका जो थायराइड ग्लैंड है, ये उसका थायराइड ग्लैंड लार्ज है, पेनफुल है, टेंडर है, ये हमारे पास टेंडर है, ठीक है, इनलार्ज है, इनलार्ज है। उसका ये जा होता है, जा होता है, ये हमारे पास जा होता है, उसकी जा को भी पेन होती है, ठीक है, जा पेन भी होती है, इसमें क्या होती है, जा जा पेन होती है, ठीक है। तो ये होता है कोई पेशेंट हो, उसकी हिस्ट्री हो वायरल इन्फेक्शन की, उसका जा जो है वो पेन कर रहा हो, टेंड उसका थायराइड इलाज किया हो, टेंडर हो, और उसके अलावा उसका इलाज हो, टेंडर हो, उसको जा की पेन जा पेन हो रही हो, तो आपने जो होता है आपने डायग्नोज करना सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस, ठीक है, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस।
ओके। अब देखें इसके अंदर क्या होता है, ये पहले जब रिलीज होते हैं हमारे पास, ये डैमेज होता है थायराइड ग्लैंड तो रिलीज होते हैं, तो पहले हाइपरथायरिज्म होता है, हाइपरथायरिज्म होता है, देन उसके बाद ये यूथायराइड स्टेज में आता है। इसी तरह ये है कि ये फॉर एग्जाम्पल T3 T4 मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोर फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो ये पहले अब रिलीज हो गया, जब रिलीज होगा तो एक थोड़ी सी स्टेज, एक थोड़ा सा टाइम ऐसा आएगा, स्टेज ऐसी आएगी जिसमें वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, जब वो वहाँ से भी वो जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ वो भी निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो हाइपोथायरिज्म में आएगा, वो हाइपो की कंडीशन में आएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह होता है, पहले हाइपर फिर ईओथायराइड, फिर उसके बाद ये नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइटिस। इसकी जो फाइंडिंग होती है, इसके अंदर हमारे पास ESR का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, जहाँ पेन होती है वेरी टेंडर होता है। ठीक है, वेरी डीक और वेन वेरी बड़ी होता है, हमारे पास टेंडर होता है, पेनफुल होता है ये वाला। और इसकी जब हम हिस्टोलॉजी करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रैनुलोमा मिलता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं जो होते हैं मैक्रोफेजेस आगे। ठीक है, हमारे पास मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, जो होते हैं ना मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो हमारे पास जुड़ जाते हैं। ठीक है, उनकी होती है वो हमारे पास उसके अंदर वो जब वो मिलते हैं जुड़ते हैं, ठीक है, उनका जो हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास ग्रैनुलोमा क्या होता है, तो जो हाइपर एक्टिव मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं, जिनसे क्या होता है उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, ये देखें, तो हमारे पास ये दो मैक्रोफेजेस से जुड़ गई ना, हम कहते हैं जो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड ज्वाइंट सेल। और उसके बाद हमारे पास हाइपर एक्टिव मैक्रोफेजेस होते हैं, थर्ड सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। तो ये सारे इस तरह हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो एक जो होता है वो क्लम्प सा बना लेते हैं, एक गुम्मा सा बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये ग्रैनुलोमा होता है। तो ये हमारे हिस्टोलॉजी के ऊपर में क्या मिलता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलती है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन मिलती है, ये सर हाई होता है, जहाँ पेन होती है। ठीक है, वेरी टेंडर थायराइड होता है। ओके, तो ये इसे हम कहते हैं यो डी कोरोवेन थायराइटिस, और वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें डी, हमारे पास रीडल थायराइटिस है, रीडल थायराइटिस। तो रीडल थायराइटिस में क्या होता है, ये होता है कि एक पेशेंट होता है, उसको इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक जो होता है उसको जो होती है वो क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, थायराइड की, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसीड करता है तो इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जा रही है, तो देन उसके बाद उसको क्या होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस के जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस। तो इसे हम कहते हैं रीडल थायराइडाइटिस। फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोज हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, तो ये होता है हमारे पास रीडल थायराइड। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो अब उसके जो फंक्शन होंगे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, T3 T4 का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, इन्वेसिव फाइब्रोसिस थायराइटिस होता है। ठीक है, थायराइडाइटिस होता है फाइब्रोसिस। अब आपने एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि हमारे पास इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ना वो क्या आते हैं, तो इसके अंदर सिम्टम हमारे पास एक तो ये हमारे पास होता है वो इनलार्ज होता है थायराइड ग्लैंड, इनलार्ज होता है, टू मच इनलार्ज। एक मिनट, जो थायराइड ग्लैंड होता है टू मच इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज होता है इसमें। ठीक है, इनलार्ज होगा, नॉन टेंडर होता है, नॉन टेंडर होता है, पेन नहीं होती इसके अंदर, नॉन टेंडर होता है। और इसमें हमारे पास जो होता है मोस्टली फीमेल होती हैं और यंग होती हैं, फीमेल होती हैं, यंग होती हैं। टू मच इनलार्ज होता है, नॉन टेंडर होता है। तो इसमें हम कंफ्यूज करते हैं, इसमें हम किसके साथ हम जो होता है इसको जो होता है हम डिफरेंशियल हमारा बन रहा होता है कि मे बी इस पर्सन को जो है, और इसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं और हमारे पास कंप्रेसिव सिम्टम आते हैं, कंप्रेसिव वो क्या होते हैं, वो हमारे पास पीछे इसके क्या पड़ा होता है, हमारे पास ट्रेकिया होता है, एसोफेगस होता है, तो उसको जो होता है वो डिफिकल्टी इन स्वेलमिंग होती है, खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है। और जो सांस सही से नहीं आ रहा था, ट्रेकिया होता है वो क्लोज हो जाती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जिससे क्या होता है डिस्निया होता है, डिस्निया होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, डिस्फेजिया, डिस्निया। ठीक है, और यही सिम्टम्स आ रहे होते हैं किसके अंदर, यही सिम्टम आते हैं हमारे पास एक जो थायराइड का ट्यूमर है, जिसे हम कहते हैं थायराइड कौन सा ट्यूमर जिसमें यही सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो वो आपने याद रखना है, वो हमारे पास जो है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। वो क्या है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। बट ये जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है इसके सिम्टम देख लें, इसके किस तरह के होते हैं, इसमें भी हमारे पास इनलार्ज होता है, इनलार्ज हमारे पास ग्लैंड होता है, और ये जो होता है हमारे पास डिस्निया होता है, इसके अंदर डिस्निया होता है, डिस्निया होता है, डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें और कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो और सिम्टम हमारे पास इसमें आते हैं, बट ये जो होता है ना ये ओल्डर होते हैं, इसमें जो पीपल होते हैं वो ओल्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एज पर्सन होते हैं। ये जो होता है हमारे पास फीमेल होती हैं और यंग होती हैं, और फीमेल होती हैं, फीमेल होती हैं और यंग होते हैं। इसमें जो होते हैं पेशेंट हमारे पास क्या होते हैं, ओल्डर होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये हमारे पास इसका जो होता है हमारे पास इसको जो होता है वो इससे जो होता है वो डिफ्रेंशिएट जो होता है करने में हमारे पास हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है।
ओके। तो ये था हमारे पास रीडल थायराइटिस। ओके, जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाइब्रोसिस मिलती है और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट होते हैं, वो उनकी इन्फिल्ट्रेट होती है, हमारे पास इन्फिल्ट्रेट हुई होती है, और फाइब्रस टिश्यू मिलता है, फाइब्रस टिश्यू मिलता है, ठीक है। और इसको ना, इसको जो टर्म आती है एग्जाम के अंदर, हार्ड रोक, हमारे पास रोक लाइक हार्ड होता है, जो हमारे पास स्टोन होता है रोक लाइक होता है, हार्ड होता है, जो थायराइड होता है ना वो हार्ड वो होता है, फिक्स्ड होता है, इसमें मूवेबल नहीं होता। तो कैंसर में भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम सस्पेक्ट कर रहे थे इसको में भी कैंसर हो, क्योंकि उसमें भी फिक्स होता है, इसमें ग्लैंड होता है वो फिक्स होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है, फिक्स होता है, और हमारे पास नॉन टेंडर होता है। तो ये भी पॉइंट आपने इसके याद रखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास कुंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये मैं आपको जल्दी से कराऊंगा। तो देखें, कुंजेंटल में क्या होता है, इसे हम क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। इसकी काज क्या होती है, मोस्टली थायराइड डिसजेंसीज हो। डिसजेंसी से क्या मुराद है कि थायराइड ग्लैंड होता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो सही से ना हो, मे बी एजेंसीज हो, थायराइड ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस ही ना हुआ, उसकी जो होती है वो प्रोडक्शन ना हो, थायराइड टिश्यू ना प्रेजेंट हो, एजेंसीज हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थायराइड उसकी जो होती है सही से प्रोडक्शन ना हो, एजेंसीज हो, या उसकी जो होती है हाइपोप्लेजिया हो, हाइपोप्लेजिया हो, थायराइड ग्लैंड होता है उसकी जो होती है वो डेवलपमेंट सही से ना हो, हाइपोप्लेजिया हो, या एक्टोपिक हो। एक्टोपिक हो तो एक्टोपिक हमारे पास क्या होता है, बेस होता है टंग पे पड़ा हो, और बट वो पड़ा हुआ लेकिन वो जो होता है वो फंक्शनली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास की काज होती है हाइपोथायराइडिज्म होगा। जब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो नियोनेट होता है, जब उसकी बर्थ होगी, जब उसकी बर्थ होगी तो फिर क्या होगा, फिर उसको जो सिम्टम्स आएंगे वो देखें। उसको जो सिम्टम होते हैं उसकी जो होती है पोर्ट बेल्ट होती है, उसको जो है इनलार्ज जो होता है वो, जो अब्डोमेन होता है वो इनलार्ज होता है, इनलार्ज अब्डोमेन होता है, इनलार्ज उसका अब्डोमेन होता है। ओके, वो पेल होता है, पेल होगा, पुफी उसका फेस होगा, पुफी होगा, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट गेन होता है ना, तो उसका फेस जो होगा वो पुफी सा फेस होगा, पुफी फेस होगा, पुफी सा उसका फेस होता है। उसके अलावा उसको प्रोट्रूडिंग अम्बेलिकस होती है, इसको जो अम्बेलिकस है, ये फॉर एग्जांपल ये बेबी है तो उसका जो यहाँ पे जो अम्बेलिकस है ये तो इस प्रोट्रूड किया होगा, ये जो होगा उसका प्रोट्रूड किया होगा, अम्बेलिकस जो होगा उसका प्रोट्रूड किया होगा। उसकी टंग होगी, टंग की प्रोट्रूजन होगी, ठीक है, इनलार्ज, सॉरी इनलार्ज टंग होगी, इन लार्ज उसकी जो होगी वो टंग होगी। उसका जो होगा हमारे पास प्रोट्रूड अम्बेलिकस होगा, प्रोट्रूडिंग अम्बेलिकस, ठीक है। उसका इनलार्ज उसका अब्डोमेन होगा, इनलार्ज टंग होगी, प्रोट्रूडिंग अम्बेलिकस होगा, पेल होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, और क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो ये सिम्टम्स आते हैं, आपने 6P से याद रखना है। पोर्ट बेल्ट हम कहते हैं लार्ज एब्डोमेन को, पेल होता है, पुफी फेस होता है, प्रोट्रूडिंग अम्बेलिकस होता है, प्रोट्रूबरेंट टंग होता है, लार्ज टंग होता है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं। ओके, इसके अलावा अब इसकी काजेज मैंने आपको बता दी थी। इसकी काजेज एजेंसीज हो सकती है, हाइपोप्लेजिया एक टॉपिक हो सकता है हमारे पास, या इसकी डिसहार्मोनोजेंसिस हो सकती है, ये भी इसकी काज होती है। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं, सॉरी जो एंजाइम होते हैं वो फंक्शनली इनएक्टिव हो जाएं, उसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम है, थायराइड परऑक्सीडेज, हो जब वो नहीं होगा तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन कपलिंग और ऑर्गेनिफिकेशन जो होगी वो नहीं होगी, जिससे T3 T4 की प्रोडक्शन वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म। अब देखें हाइपोथायराइडिज्म उसकी और काजेज क्या हो सकती हैं, तो आयोडीन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन काज है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज अगर पूछे तो आपने बताना है, ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज जो है इसकी वो हाइपोथायराइडिज्म की वो आयोडीन है। बट आयोडीन जो जो हमारे पास आयोडीन सफिशिएंट एरिया होते हैं, आयोडीन सफिशिएंट जो एरिया होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन काज होती है वो हैशीमोटो थायराइटिस होता है, हैशीमोटो थायराइटिस होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है। उसके अलावा देखें इसके अंदर जो होता है, जब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है ना ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, तो उसका जो थायराइड जब इनलार्ज होता है, इसे हम गोइटर कहते हैं। बट ये जो इनलार्ज थायराइड होगा ना इसमें होगा वो हमारे पास मे बी मोस्टली कंडीशन में क्या होता है वो मल्टी नोड्यूलर हो, मल्टी नोड्यूलर हो, ठीक है, उसके नोड्यूल बने हो। उसके अलावा देखें आयोडीन एक्सेस हो जाए तो तब भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो वो मैंने आपको बताया था वोल्फ चेकोव इफेक्ट। तो ये क्या होता है, जब भी देखें यहाँ पे जब भी आयोडीन होता है ब्लड के अंदर, आयोडीन ये देखें ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे आयोडीन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा है। ये जब थायराइड में आएगा तो थायराइड में जब आयोडीन आएगा तो थायराइड में हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसने इसकी होती है ऑक्सीडेशन करवानी होती है, कपलिंग, और हम इसकी होती है वो जो होती है ऑर्गेनिफिकेशन करवानी होती है, थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम होता है, जब भी आयोडीन ब्लड के अंदर लेवल इसका बढ़ता है, हम ज्यादा आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन एक्सेस होता है, तो फिर क्या होता है, फिर थायराइड के पास आता है आयोडीन। बट ये जो थायराइड परऑक्सीडेज है ये एंजाइम हमारे पास क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, जिससे क्या होता है T3 हमारे पास T4 होता है, उसका लेवल कम होता है, हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो इसे हम कहते हैं वोल्फ चेकोव इफेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके,
ड्रग होती हैं, तो ड्रग जो होती हैं हमारे पास एमिड्रोन होगा, लिथियम होगा, ये जो ड्रग होती हैं ये इनके अंदर एमिड्रोन के अंदर एक्सेस अमाउंट में होता है आयोडीन। आयोडीन जब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा बॉडी में आएगा तो वो चेकऑफ इफेक्ट के थ्रू हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। बट कुछ कंडीशन में ये जो होता है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म भी करवाता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो जो होता है हमारे पास जो होता है उस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बेस जॉब जॉब बेसिडो अफेक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहले ही जो होता है ना वो थायराइड ग्लैंड होता है वो अटोनमस हुआ होता है। थायराइड ग्लैंड होता है वो पहले अटोनमस होता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उस पे उससे एक्टिव नहीं होता, वो अटोनमस होता है, वो खुद ब खुद एक्टिव होता है। बट आयोडीन की उस पर्सन में डेफिशिएंसी होती है, तो जैसे ही उसके अंदर आयोडीन आता है तो आयोडीन होता है, आयोडीन एक्सेस आता है, तो वो आयोडीन की वजह से, क्योंकि अटोनमस होता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब वो आएगा तो फिर क्या होगा, थायराइड होगा उधर से क्या होगा, T3 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेगा। इसे हम कहते हैं जो बेसिडो फिनो इफेक्ट या फिनोमिना। ओके, तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद देखें, अब एक हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसे हम कहते हैं नॉन थायराइड इलनेस होती है। थायराइड इलनेस होती है, थायराइड जो इलनेस होती है इसमें क्या होता है, कॉल ईओथायराइड 6 सिंड्रोम होता है। तो ये क्या होता है, इसमें T3 कम होता है, T3 कम होता है, T4 नॉर्मल आपने याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और T3, और ये सिर्फ इसके अंदर यही कम होता है। बट थायराइड जो होता है हमारे पास T4 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दोनों नॉर्मल होते हैं। और ये पेशेंट होता है ना सीवियर जो होता है हमारे पास, सीवियर पेशेंट होता है वो इल होता है। ठीक है, सीवियर इल जो पेशेंट होता है, अब उनके अंदर जो पेरिफेरल कन्वर्जन होती है ना T4 टू T3 के अंदर, तो वो नहीं होती T4 टू T3 के अंदर। जब उनकी पेरिको का उनका जो एंजाइम होता है ना 5 प्राइम डी आयोडीनेज होता है, ये एंजाइम होता है इनहिबिट हो जाता है। जब ये इनहिबिट होता है तो फिर उसके बाद ये T4 से T3 कन्वर्जन नहीं होती, तो T3 का लेवल कम होता है, T4 और हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल नॉर्मल होता है। इसे हम कहते हैं ये देता है हमारे पास ईओथायराइड 6 सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्सर जो सीवियर इल या सर्जरी की दवाई होती है उन पेशेंट में हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म।